नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां दशहरा महोत्सव समिति की ओर से 50 फीट के रावण का किया गया दहन, और दिखाएंगे बकानी में कैसे असत्य पर हुई सत्य की जीत। साथ ही चर्चा करेंगे कन्नौज की, जहाँ सड़क के पुनर्निर्माण में जमकर हो रही धंधलेबाजी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अकोला प्रतिनिधि मुर्तजापुर यहाँ के साप्ताहिक बाजार पंटागन में सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति की ओर से 50 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। साथ ही इस अवसर पर अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर विकसित देश और मजबूत समाज बनाने के लिए समाज में एकता और सकारात्मकता के बारे में जागरूकता जगाई जाती है। रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी अपने परिवार सहित मौजूद रहे। साप्ताहिक बाजार ने तीर्थ का रूप ले लिया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। ऐतिहासिक रहा रावण दहन आयोजन। दशहरा मेला मैदान में एक सुनियोजित कार्यक्रम ग्राम पंचायत बकानी द्वारा रावण दहन कार्यक्रम अंतर्गत जयपुर से आए कलाकारों द्वारा किया गया सांस्कृतिक मनोरंजन। इस आयोजन में क्षेत्र के लोगों द्वारा खासी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। सदियों से चली आ रही परंपरागत रस्मों का निर्वहन कर ग्राम पंचायत ने सारे क्रियान्वयन किए। रावण दहन से पूर्व जागीरदार राधेश्याम गांधी द्वारा अस्थायी तोड़ से बने रावण के भूत की नाभि में भाले चलाकर काल्पनिक वध किया। वहीं लोगों की माने तो परिसर में जमकर आतिशबाजी भी की गई। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई में शनिवार को जंगल सफारी कर रहे टूरिस्ट की 2 जिप्सी के बीच में एक बाघिन आ गई, जिसे देख कुछ पल के लिए टूरिस्ट डर गए। फिर सभी सैलानियों ने इस रोमांचित करने वाले नज़ारे का आनंद लिया। बाघिन के आगे एक और पीछे दूसरी जिप्सी थी। आगे की जिप्सी में बैठे सैलानियों ने बाघिन का वीडियो बना लिया। करीब 100 मीटर तक बाघिन कच्ची सड़क पर राजशाही तरीके से चलती रही। कुछ देर बाद टाइगर कच्ची सड़क से उतरकर जंगल में झाड़ियों की ओर चला गया। आपको बता दें कि देश विदेश से दूर दूर तक के जंगल सफारी के माध्यम से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मड़ाई के जंगलों में वन प्राणियों को देखने आते हैं। नर्मदापुरम से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां शनिवार को असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक पर्व दशहरे का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। लोग बड़े उत्साह के साथ इस पर्व का हिस्सा बने और भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लिया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक व अंचलाधिकारी अनु कुमारी दुर्गा पांडालों में जाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं शांति व्यवस्था की अपील की। शांति और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। दशहरे के अवसर पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई, जिससे पूरे आयोजन में शांति और व्यवस्था बनी रही और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रशासन की सतर्कता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की वजह से लोग बिना किसी भय व परेशानी के पर्व का आनंद उठा सके। सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश। दशहरे के इस पावन अवसर पर लोगों ने सत्य के मार्ग पर चलने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि असत्य केवल कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही भगवान श्री राम का सिखाया हुआ मार्ग है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से आ रही है, जहां इत्र नगरी में सड़क निर्माण में ठेकेदार निरंकुश। सड़क के पुनर्निर्माण में जमकर घपलेबाजी हो रही है। घटिया सामग्री से बनने पर पालिका ने पुनर्निर्माण शुरू कराया था। घपलेबाज ठेकेदार ने सड़क बनाने के नाम पर खानापूर्ति की है। घटिया मटेरियल से बनी सड़क पर जगह जगह गड्ढे दिख रहे हैं। पालिका प्रशासन की भी आंखें पूरी तरह से बंद हैं। तलैया चौकी से लाखन तिराहे तक सड़क निर्माण हो रहा है। पालिका चेयरमैन की नाक के नीचे सड़क निर्माण में खानापूर्ति हुई है। पालिका अध्यक्ष के घर से गुजरी है ये सड़क। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। एरोरा मिर्जापुर नगर के मोहल्ला पट्टी कला भाग 1 निर्मलवा पहाड़ी स्थित निर्धन बस्ती में रविवार को दिन में 11 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थित सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें चिकित्सक के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक सिंह मौजूद रहे। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह मौजूद रहे।
स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के 80 लोग उपचार हेतु पहुंचे, जहां चिकित्सक ने लोगों को रोग के हिसाब से मुफ्त में दवा दी तथा लोगों को बदलते मौसम से बचाव हेतु परामर्श भी दिया। स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित प्रमुख लोगों में नगर कार्यवाह अखिलेश, संजय, लवकुश चौरसिया, शिव कुमार भारती, डॉक्टर अशोक, विकास अग्रणी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये स्वास्थ्य शिविर जो लगाया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अपने समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, उसको सरकार तो कर रही है, लेकिन संघ का जो सेवा विभाग है उसके माध्यम से अपने सेवा प्रमुख डॉक्टर अशोक जी हैं, तो उनके संरक्षण में हम लोग उनको आगे करके हम लोग कर रहे हैं। सेवा कार्य जान ही रहे हैं कि एक ईश्वरीय कार्य है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और इस तरह का आयोजन अपने डॉक्टर अभिषेक जी का बहुत सहयोग रहा। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अमूल्य समय अपना दिया यहाँ पे, और महीने में कोशिश किया जाए कि एक बार अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ऐसी सेवा बस्तियाँ हैं वहाँ पे जो भी उनकी बेसिक समस्याएं हैं, चूँकि बेसिक से ही बढ़ के बड़ी होती हैं, तो बेसिक समस्याओं को हम लोग यदि पूरा कर दिया जाए उसको दवा के माध्यम से, तो उनको बड़ा रूप नहीं लेने से रोका जा सकता है, बड़ा रूप नहीं ले पाएंगे। अब तक स्वास्थ्य शिविर में कितने मरीज आए होंगे? अब तक 30 से 32 आ चुके हैं आपके सामने ही, बाकी सभी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार, नगर कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आलौरा। स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, क्या है इसके उद्देश्य और कितने मरीज आए? इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे पास जनरल पेशेंट हैं और बस्ती में अभी ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके कारण जो है हॉस्पिटल आने में असमर्थ भी हैं, उनको जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं हमारे संघ की तरफ से। और इधर जो हमारे पास पेट दर्द, बीपी के मरीज, शुगर के और घुटने के दर्द के जनरल पेशेंट जितने हैं सब आए हुए हैं। ये शिविर कहाँ कहाँ लगेगा? अब शिविर के लिए तो हमारे जो संयोजक जी हैं उसके बारे में वही बताएंगे ये भी कहाँ लगेगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में 9 रामलीला मैदान पर रावण दहन हुआ। श्री राम ने रावण को मारकर प्रतीकात्मक पुतले को जलाया। इस दौरान भारी भीड़ रावण दहन को देखने के लिए उमड़ी। इस दौरान भारी फोर्स के साथ एसडीएम ओबरा, सीओ ओबरा, ओबरा थाना प्रभारी मौजूद रहे। ओबरा के सेक्टर नंबर 9 में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। बलिया में पुलिस की व्यवस्था को तोड़ने का अराजक तत्वों ने किया प्रयास। बीती रात रावण दहन से पूर्व आपस में भिड़ी 2 पूजा कमेटियां, जमकर चली लाठी और कुर्सियां, पुलिस भी हुई चोटिल। पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट की घटना हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत से मामले को शांत किया। देर रात तक कमेटियों द्वारा रावण दहन नहीं किया गया। अंततः पुलिस ने ही रावण दहन किया। मामला बास्टी कोतवाली थाना क्षेत्र के राजा गांव खरौनी का है। पूजा के समय को चेंज करने को लेकर विवाद हुआ था। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर में कल्याणपुर में पिछले 24 साल से प्राइमरी स्कूल कंपाउंड निकट शिवली रोड तिराहा पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस साल 8 अक्टूबर से माताजी की पूजा अर्चना शुरू हुई थी, जो 12 अक्टूबर तक चली। 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे माताजी की पूजा अर्चना के साथ विसर्जन का कार्यक्रम शुरू हुआ। उपस्थित भक्तों ने नम आंखों से माता रानी की मूर्ति का विसर्जन कर उनकी विदाई करी। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण माता के दर्शन के लिए पहुंचे और रात को 11 बजे तक भारी भीड़ लगी दिखी। कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना हो, इसके चलते पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा और स्वयं एडीसीपी साउथ ने मौजूद रहकर अपने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए जलकल विभाग ने पानी के टैंकर की व्यवस्था करी। सीएमओ के निर्देश के अनुसार 12 सिरोही हेल्थ सेंटर के डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ मौजूद रहे ताकि किसी भक्त को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत ना हो। मूर्ति विसर्जन पनकी कैनाल पर की गई। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।